समय जा रही है तो मैया यशोदा बोली बेटा बेटा शाम हो न गई आए सवेरे फिर आए गई होली बेटा शाम हो न गई आए सवेरे तुम फिर आए गई भगवान कन्हैया राधा को लेकर के बरसाने की ओर चले गए और जब बरसाने को भगवान श्याम सुंदर चले हैं और भगवान कन्हैया जिस समय बरसाने की ओर चले हैं तो क्या देखा है श्याम सुंदर ने श्याम सुंदर बरसाने में पहुंच गए मैया कीर्ति के द्वारे पर और कीर्ति राधा से बोली है बेटा राधा एक बात बताओ जो तुम्हारे साथ में कौन लला आया है बेटा। और महाराज वृंदावन और मथुरा में अब भी यही प्रथा है यही बोली है। हमारे यहाँ बेटा बोलते हैं लड़का बोलते हैं लेकिन उधर वृंदावन और मथुरा में लला कह करके बोलते हैं। आज भी वृंदावन में दारी के कह करके बोलते हैं। वृंदावन में आज भी वृंदावन के लोग सभी दारी कह करके बोलते हैं कहते हैं आजा दारी के। महाराज अब तो मैया कीर्ति के द्वारे पर जब पहुंचे हैं मैया कीर्ति कहने लगी राधा एक बात बताओ ये तुम्हारे साथ में कौन लाला आया है। मैया कीर्ति से राधा बोली मैया ये वृंदावन के रहने वाले हैं और इनके पिता का नंद बाबा नाम है मैया का यशोदा नाम है। अब तो मैया यशोदा भी अपने मन में विचार करने लगी सोचने लगी इतना सुंदर बेटा यशोदा ने जन्म दियो लेकिन हमें आज तक यशोदा ने नहीं बताया कि हमारे घर में इतने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। अब तो महाराज दिन छुपने के लिए जा रहा है। मैया कीर्ति कहने लगी कन्हैया इस समय तुम चले जाओ क्यों शाम होने के लिए आ रही है और तुम्हारे कोई भाई भी नहीं है क्योंकि तुम चले जाओ तुम्हारी मैया यशोदा तुम्हें देखती होंगी कन्हैया। जब कहा है तो राधा यशोदा को छोड़ने के लिए जिस समय कन्हैया के लिए आगे को बढ़ी है श्याम सुंदर सोचने लगे वाह हमने तो जय सोचो कि मैया यशोदा ने हमें राधा के पास में नहीं रुकने दिया तो राधा के घर पर हम एक रात व्यतीत अवश्य करके आएंगे। लेकिन कीर्ति मैया भी ने हमसे कह दिया कि कन्हैया तुम अपने घर जाओ। हमें राधा की माँ ने भी अपने घर में नहीं रुकने दिया। राधा कहने लगी चलो श्याम सुंदर मैं तुम्हें छोड़ करके आती हूँ। कीर्ति कहने लगी बेटा जाओ कन्हैया के लिए हमारे घर से बाहर तक छोड़ करके जल्दी आ जाओ। अब तो कन्हैया कहने लगे चलो राधा। राधा घर के बाहर आई है श्याम सुंदर से बोली है राधा कन्हैया अब तुम चले जाओ संध्या का समय है मैं सुबह फिर तुम्हें मिल जाऊंगी श्याम सुंदर। कन्हैया कहने लगे एक बात बताओ राधा क्या हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए हैं तो तुम हमें हमारे घर तक नहीं छोड़ सकती हो। राधा कहने लगी श्याम सुंदर एक बात बताओ क्या सारी रात यही ड्रामा करते रहोगे कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ूं और तुम मेरे घर तक तो छोड़ने आओ हैं। अरे कन्हैया ऐसा नहीं मत करो सारी रात ऐसे ही निकाल दोगे हैं। तुम चले जाओ मैं सुबह श्याम सुंदर तुम्हें अवश्य मिल जाऊंगी।
सुबह आना कन्हैया तुम। श्याम सुंदर ने देखा, बा राधा मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ने के लिए आया, लेकिन तुम मेरे घर तक भी नहीं छोड़ सकती हो राधा। श्याम सुंदर ने देखा कि राधा मुझे छोड़ करके चली गई, कि राधा चली बरसाने और श्याम हिल की लेके रोए राधा। अब भगवान कन्हैया को रास्ते में छोड़ करके राधा चली गई। कन्हैया ने देखा कि राधा ने मुड़कर मेरी तरफ भी नहीं देखा, तो कन्हैया रोने लगे। राधा चली बरसाने कन्हैया हिल की लेके रोए राधा। भगवान कन्हैया वहां से चले आए रोते हुए, आकर के अपने शयन कक्ष में श्याम सुंदर सो गए। कन्हैया ने देखा राधा श्याम सुंदर सो रहे हैं शयन कक्ष में, आधी रात का समय। कन्हैया सोचने लगे, राधा आज के बाद मैं तुम्हारे बरसाने में कभी नहीं आऊंगा। क्यों? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए गया, लेकिन राधा तुम मेरे घर तक मुझे छोड़ने के लिए भी नहीं आई। श्याम सुंदर सो रहे हैं, सोच रहे हैं मैं आज के बाद बरसाने में कभी नहीं जाऊंगा। अब तो सुबह हुआ है, भास्कर देव ने किरणों को खोला है। श्याम सुंदर सुबह उठे हैं, देखा कि आज के बाद मैं बरसाने में ना जाकर के राधा के खरक में अवश्य जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राधा खरक में आती है दूध लेने के लिए, और राधा से वहीं दो चार बातें कर लिया करूंगा, लेकिन राधा के गांव में बरसाने में कभी नहीं जाऊंगा। एक कीर्तन बोलेंगे सभी भक्त।